हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड क्वांटिटी। किस प्रकार से हम किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाएंगे वो आज हम देखेंगे। तो पहला है मास। तो इसको समझने के लिए आपको तीन चीज़ों का पता होना जरूरी है। पहला, आपको तो ये याद होना जरूरी है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। सेकंड, आपको गुणा मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड का आना जरूरी है। थर्ड जो ट्रिक है वो अब मैं आपको बताता हूँ। थर्ड के लिए आप ये याद रखिए अभी के लिए, राइट हैंड मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड डिवाइड। ये तीन चीज़ों का पता होना जरूरी है। एक एग्जांपल देख के उससे आप समझ जाएंगे। अब मैं पूछता हूँ 5 kg में आपके कितने ग्राम हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, 5 kg में आपसे ग्राम पूछ रहा है तो आप 5 लिख दीजिए और इंटू का साइन लगा दीजिए। क्यों? अभी इंटू पर भी मत जाइए, पहले आप देखिए किलो कहाँ है। किलो आपका यहाँ पर है और ग्राम आपका यहाँ पर है। किलो से ग्राम पर आपको जाना है तो आप कहाँ जा रहे हैं? राइट हैंड की तरफ। तो आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब कितने का मल्टीप्लाई करना है ये देखते हैं। किलो के नीचे आप रखिए 1, ठीक है। और ग्राम तक पहुंचोगे तो आपको कितने जीरो की आवश्यकता पड़ेगी? 3। तो आप यहाँ पर, ये हो गया आपका, ठीक। अब आपसे मैं पूछूं 3 मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम? 3 मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम? तो आपको करना क्या है, आप पहले तो 3 रखिए। अब आप देखिए मिलीग्राम कहाँ पर है और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है डेसीग्राम, ये रहा। तो आपको जाना होगा यहाँ, मतलब कहाँ जाना है आपको? लेफ्ट में। अब यदि आपको लेफ्ट में जाना है तो आपको करना होगा डिवाइड। अब कितने का डिवाइड करना है? अब मिली से लेकर डेसी तक पहुँचने में आपको कितने स्टेप की ज़रूरत पड़ रही है? 1 स्टेप, 2 स्टेप, ठीक है ना। 1 स्टेप और 2 स्टेप। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको 1 रखना है। जैसे आपने मल्टीप्लाई में 1 रखा था, अब यहाँ डिवाइड में 1 रखना है। कितने स्टेप की आवश्यकता पड़ रही है? 2। अब आप 100 का डिवाइड 3 में कर दीजिए, 0.03 डेसीग्राम, ठीक। और देखते हैं, अब आपसे मैं पूछूं 1 हेक्टोग्राम में कितने सेंटीग्राम? तो आपको क्या करना है, पहले आप लिख लो, नहीं तो आप दिमाग में रख लोगे। एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी और ये आपका हो गया मिली, ठीक है। हेक्टोग्राम कहाँ है आपका? ये रहा, 5.4 कर देते हैं, ठीक है। 5.4 हेक्टोग्राम। तो आपको क्या करना है, 5.4 रखना ही है। अब आपको देखना है हेक्टो है और कहाँ जाना है आपको? सेंटी पर। राइट हैंड, राइट हैंड मतलब मल्टीप्लाई इंटू 1। अब कितने जीरो लगाने होंगे, कितने स्टेप जाना पड़ रहा है हमें? 1, 2, 3 और 4। लगा दो 4 जीरो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका सेंटीग्राम, ठीक। लेंथ में भी वही रखना है आपको। जैसे कि आपसे कोई पूछ रहा है 4.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो आपको क्या करना है, पहले तो 4.5 रखिए, फिर देखिए मीटर कहाँ है और सेंटीमीटर कहाँ है। तो आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा है, मतलब राइट में जाना पड़ रहा है, तो आपको इंटू करना है। इंटू 1 कर दीजिए। अब कितने स्टेप चल रहे हो? 1, 2, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई 3.5 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो आपको क्या करना है, 3.5 लिख देना है। अब आपको देखना है कि डेसी कहाँ है और आपका डेका कहाँ है। डेसी ये रहा और डेका ये रहा। तो आपको कहाँ जाना पड़ रहा है?
लेफ्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड अपॉन 1। कितने का डिवाइड, डेसी से डेका तक जाने के लिए 2 स्टेप की आवश्यकता पड़ रही है, पहले मीटर फिर डेका, तो 2 0 आप लगा दोगे। ठीक है, अब आप इसका डिवाइड दीजिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, क्वांटिटी में क्या है, क्वांटिटी में आपका आ गया लीटर, है ना, लीटर, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक, तो अब देखते हैं, जैसे हमसे कोई कह रहा है कि भाई 3 किलो लीटर में कितने सेंटीलीटर, हमें क्या करना है, पहले देखना है कि भाई किलो से सेंटी तक जाने के लिए किलो यहाँ है और सेंटी यहाँ है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, राइट में। ठीक है, तो राइट में जा रहे हैं, तो 3 लगा दो, इंटू भी लगा दो, 1 लगा दो। अब देखो कितने स्टेप जा रहे हो, 1 2 3 4 5 0 लगा दो, ये हो गया आपका सेंटीलीटर। इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, बस 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। पहला आपको ये याद होना चाहिए, किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटीमीटर, इस तरीके से। सेकंड आपका राइट और लेफ्ट का जो ट्रिक बताई है मैंने, वो आप याद रखिए। और थर्ड आपको याद रखना है कि भाई डिवाइड और मल्टीप्लाई भी आपको अच्छे से आने चाहिए। थैंक यू।